नमस्कार, मैं हूं रत्नेश बरनवाल और आप देख रहे हैं रत्नेश बरनवाल ब्लॉग। तो आज रत्नेश बरनवाल ब्लॉग में एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। मतलब सोचे भी नहीं होंगे कि मेरे चैनल के माध्यम से किससे मिलाने जा रहे हैं। तो आइए आपको दिखा रहा हूँ वो चेहरा। ये रूबरू चेहरा है मिंटुआ की पहल की बीवी, नाम है नेहा सिंह। नेहा सोनी। नमस्कार, जितने भी लोग मुझे सर के चैनल से देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। मैं नेहा सोनी हूँ और आप लोग मुझे सबसे पहले देखे होंगे मिंटुआ भोजपुरी चैनल से, और अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं बीआईबी विजेंद्र सिंह के चैनल से, और अभी आगे आप देखेंगे एसटी डिजिटल चैनल से। अच्छा, एक चीज़ रहिए नेहा जी, आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं छपरा की रहने वाली हूँ। क्योंकि मैं भी जब देखता था मिंटुआ की पहली बीवी अपने सेकंड बीवी आ गई है, तो मुझे क्या लगता है कि सचमुच ही बीवी है। अभी इस फिल्म हम जो शूटिंग कर रहे हैं शमशान घाट की उद्घाटन में, तो हमें नहीं मालूम कि उनकी बीवी, लोगों ने बताया कि जानते हैं हम नहीं। अतः वही है जो मिंटुआ की पहली बीवी। तब मुझे चेहरा दिमाग में आ रहा, वाह सचमुच। तो वही बताइए, आप जो मिंटुआ से जो वीडियो कर रही थी, बड़ा फेमस वीडियो है उनका, लोग जानते हैं उनको, तो क्या किस तरह से उनके साथ काम मिला आपको? उन्होंने अपना स्टोरी लगाया था कि उन्हें लड़की की जरूरत थी, तो मेरी सिस्टर ने देखा था, तो वो बात की थी, फिर उसने मुझे संपर्क कराया। अच्छा, तो आपने सिनेमा लाइन जो काम करते हैं, कब से काम करते हैं इस लाइन में? देखिए, करने के लिए काम तो प्रोफेशनली मतलब जो हुआ है वो उन्हीं के साथ से शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग रील्स वगैरह, टिकटॉक था, लाइकी था, ये सब चीज़ों पे बहुत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? छपरा के रहने वाले। देखिए, बिहार छपरा की, जहाँ के बड़े बड़े कलाकार हैं लोग छपरा के। अच्छी चीज़ बताइए। दूसरी बात, मिंटुआ की जो पहली बीवी जो बनी थी, बहुत फेमस हुआ था वीडियो, फिर आपने क्या कारण से, किस उद्देश्य के चलते आपने वो वीडियो छोड़ दिया जो उनकी दूसरी बीवी आ गई? देखिए, इस वीडियो में नहीं दिखाया गया कि पहली बीवी मर गई कि भाग गई, ये नहीं बताया गया है। आपने क्यों छोड़ा? देखिए, मुझे छोड़े हुए लगभग साल लगने जा रहा है और इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहती। हमें तो लगा कि कहीं आर्थिक शोषण होता होगा। मतलब कोई भी कारण हो, लेकिन इस टॉपिक पे मैं कोई बात नहीं करना। नहीं, देखिए, अभी आदमी जब काम करता है, अचानक से सीरियल जैसे कर रहा है, 100 एपिसोड 200 एपिसोड करते गया, बीच में छूट गया, तो दो ही कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। शोषण होता होगा। या तो ज़्यादा काम करा के पैसे नहीं देते होंगे लोग, या ज़्यादा मेहनत करते होंगे लोग, कुछ तो होगा कमी। जो उनकी सेकेंड बीवी आ गई, पहली बीवी इतनी सुंदर थी। मैंने बोला नहीं कि मैं इस बारे में, 1 साल बीते हुए हो गया और 1 साल से मैं लोगों को जवाब देती हूँ। चलिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात। अच्छा, एक चीज़ बताइए, और बताइए, अभी जब उनको छोड़ दिए तो उसके बाद से क्या, मतलब क्या दिमाग में आगे काम करना है कि नहीं करना है, कोई साथ दिया कि नहीं दिया? देखिए, जब मैं उनके साथ काम करने गई थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी वायरल हो जाऊंगी, इतने लोग मुझे चाहने वाले, इतने करोड़ों लोग मुझे पहचानते हैं। आज के समय में कहीं भी जाती हूँ तो मुझे लोग जान जाते हैं कि मैं नेहा सोनी हूँ। तो जब मैं उनके साथ काम की थी तब मुझे नहीं पता था कि मुझे इस लाइन में अपना पैर जमाना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने काम किया और काम कर रही थी तभी भी मुझे नहीं पता था कि मुझे करना है। काम छोड़ने के बाद मुझे पता चला, जो मेरे चाहने वाले थे उन्होंने मुझे मैसेज किया, बोला कि आप रुकिए मत, आप मतलब सहम से गई, आप सहमिए मत, काम कीजिए, क्योंकि आपके दीवाने यहाँ बहुत हैं जो आपको पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बिहार में लड़कियों को इजाज़त नहीं मिलता है सिनेमा लाइन में काम करने की, क्योंकि सिनेमा लाइन में आप कितना बच के जाइएगा तो थोड़ा ग्लैमर्स होता ही होता है। तो क्या आपके माँ पापा ने रोक लगाई थी? मेरे माँ पापा, मेरे गार्जियन तो कभी रोक नहीं लगाए, और जब मैं स्टार्ट की थी तब मैं अनमैरिड थी। अच्छा। और लेकिन अभी मैं मैरिड हूँ, लेकिन मेरे ससुराल से भी मुझे कभी किसी ने नहीं रोका है। मेरे ससुराल वाले भी हमेशा मेरे सपोर्ट करते हैं, और स्पेशली मेरे हस्बैंड। शादी कहाँ की है? बिहार में ही? हाँ, बिहार में। किस जगह पे? जिला में, बिहार में ही हुआ है। मतलब छपरा जिला में, गोपालगंज जिला में? छपरा जिला में नहीं हुआ है। अलग जगह पर। लव मैरिज की अरेंज मैरिज है? बताइए दर्शकों से, क्योंकि सब कुछ जानता है कि आप मिंटुआ की ही बीवी हैं। हम भी थोड़ा देर के लिए भाग गए थे, मुझे भी लगा कि सचमुच मिंटू की बीवी है, लेकिन जब दूसरी बीवी आई तब मुझे लगता है कि ये लोग एक्टर है तभी चेंज हो रहा है। तो उस पत्नी में और इस पत्नी में क्या फ़र्क है? देखिए, फर्क क्या है ये मैं नहीं बता सकती कि मुझ में और उसमें क्या फर्क है। नहीं, जैसे मिंटुआ जो फिल्म में काम कर, रियल लाइफ और रियल लाइफ में, रियल लाइफ के पति कैसे आपके साथ व्यवहार करते थे, और रियल लाइफ जो पति मिले वो क्या व्यवहार करते हैं? देखिए, रियल लाइफ के हस्बैंड तो रियल ही रहेंगे। रियल लाइफ में जो है उनके
उनकी जगह कोई नहीं ले सकता सही है। बात। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ वाह। कि मुझे इस जन्म में मेरे पति के रूप में जो आज हैं वो मिले हैं। नहीं, बहुत अरे खुश एक चीज नसीब मैं हूँ। पूछना चाहता हूँ, आज के अभी के जो मतलब हाल फिलहाल की बात है, एक ऐसा पति ने अपनी मेहनत से दुख सुख काट के भूखे प्यासे रहकर अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया, और एसडीएम बनते ही पत्नी ने अपने पति को 7 तलाक दे दिया, झूठा इल्जाम लगा दिया कि दहेज लग गया। जो आदमी जितना 13 साल तक दहेज नहीं मांगता था, 13 साल बाद जब एसडीएम बन गए तो उनको इल्जाम लगा दिया कि आप दहेज लोभी है। तो इस मैटर में क्या कीजिए, मान लिया अगर कल को पैसा हो जाए, आप बहुत बड़ा स्टार हो जाए, तो क्या अपने पति के साथ रहेंगे कि उनको भी छोड़ देंगे? बताइए दर्शकों से। कल का स्टार बन जाती है, ये ऐसा लाइन है कि कब किस्मत चमक जाए कोई नहीं जानता है। तो क्या अपने पति को छोड़ देंगे? सास को छोड़ ही देंगे, मुझे पता है। देखिए, हमारे संस्कार, हमारे रग में जो खून बह रहा है, उस खून में ये संस्कार नहीं है कि हम जिसके बदौलत आज जहाँ भी खड़े हुए हैं उसको हम लात मार के निकल जाए। ये मेरे रग में नहीं। बहुत अच्छी बात है ये कि बिहार की लाज को अपना इस संस्कार को छिपाए रखिएगा, बनाए रखिएगा। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अधिकांश सिनेमा लाइन की जो लड़कियाँ होती है, एक शादी क्या की 6 महीना बाद फिर दूसरा चेंज, साल फिर तीसरा चेंज, ये अब देख ही रही है। देखिए, सिनेमा लाइन में जो लड़कियां रहती हैं वो अलग बात है, वो भी तो शादी करती है ना, वो भी हाँ, तो घर में करती शादी है। है। लेकिन उनमें क्या है कि देखिए, उन लोगों के पास क्या रीजन है क्या नहीं मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे इतना संस्कार दिया है कि बेटा तुम कहीं भी चली जाओ, लेकिन अपने पीछे जो तुम्हारे चाहने वाले, जो तुम्हारे सपोर्टिव, जो तुम्हारे रिलेटिव्स, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो मेरे पति हैं उनके बारे में बता दूं कि मैं इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी मैं उनको नहीं छोड़ने बहुत वाली। शादी बेटा, पति जो के भात बना खिलाते हैं, खाना बना खिलाते हैं, बिल्कुल। खाना बना वाला ना हम्म। कि खाली फिल्म से टाइम ना मिल रहा, नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है। खाना बना खिलाते हैं ना। मेरा एक्टिंग के अलावा और कोई शौक है तो वही अच्छा, मेरा फिल्म देखेंगे नहीं? बहुत देखे हैं। देखे हैं, थैंक यू। मैं तो पता ही नहीं कि ये भी मुझे देखती है, मैं अच्छा लगा देखती हैं। बहुत। भविष्य में और भी आगे कोई सिनेमा लाइन में काम मिलते जाए, आगे बढ़ते जाए तो करने का मन है। बिल्कुल करने का मन है। मतलब यूट्यूब वाला काम करेंगे, सिनेमा भी करेंगे? सिनेमा यूट्यूब तक नहीं रहना है, बहुत आगे जाना है। अभी तो हम कुछ नहीं है, अभी बहुत ऊपर जाना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। नहीं, बहुत ऊपर मत जाइए, इतना ऊपर से फिर लोग खींचना पड़ेगा, तो फिर आपको लोग कहाँ से नहीं, चलाएगा? खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बहुत आगे जाना अच्छा नेहा जी, मेरा एक चैनल है रत्नेश बर्नवाल ब्लॉग के माध्यम से कुछ बोल लीजिए। मैं यही बोलूंगी कि रत्नेश, जो भी इनका क्या नाम रत्नेश है, बर्नवाल ब्लॉग, बर्नवाल ब्लॉग, रत्नेश बर्नवाल ब्लॉग जो चैनल है सर का, प्लीज उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक क्वेश्चन और कहना चाहूँगा मैं आपसे, बहुत रिक्सी क्वेश्चन है कि आज के मतलब हालातों में जो लड़कियां फिल्म लाइन में काम करना चाहती है, एल्बम लाइन में काम करना चाहती हैं, उसको कई ऐसे लोगों के साथ गुजरना पड़ता है जिसका जवाब उसका नहीं है। तो क्या आपके साथ ऐसा नौबत आया कि नहीं? अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। भगवान करे। इतनी मतलब साफ सुथरे तरीके से यहाँ पहुंची हूँ। बहुत सुंदर। जहाँ भी काम की हूँ बहुत ही फैमिली की तरह फैमिलियर बन के मैंने काम किया है, और अच्छी यहाँ बात। भी करती हूँ तो बहुत ही, मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी और के घर में हूँ। तो मुझे मतलब ऐसा मेरा मानना है कि आगे भी जैसे अब तक मुझे अच्छे रास्तों पे चल करके और अच्छी चीज मैंने की है, वैसे ही मैं आगे भी करूंगी। तो चलिए, थैंक यू रत्नेश बर्नवाल ब्लॉग में आज मिंटुआ की पहली बीवी से मिलवा दिया, जो आप लोग सोचेंगे कहाँ से मिल गई। तो मिंटुआ की बीवी छोड़िए, भगवान इनके जीवन में जीवन साथी ला दिया है, उनकी बीवी बन के रहें और आगे कमाएं, आगे ढेर सा फिल्म करें, मेरी दुआ है, शुभकामनाएं है। थैंक यू। नमस्ते।